अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फरियाद ब्लॉग यूट्यूब और फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलमगीर तरीन साहब की खुदकुशी के मामले के हवाले से। जो अभी तक हकायक सामने आए हैं वो आपसे बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। वाकई आलमगीर तरीन साहब ने खुदकुशी की है या फिर मामला किसी और जानब जा रहा है, इस हवाले से जो अपडेट्स आई है वो आपसे शेयर करूंगा। जो उन्होंने खुदकुशी से कबल एक खत छोड़ा है, एक नोट छोड़ा है, उसमें जो उन्होंने मुलाजिम का जिक्र किया है, एक खातून का जिक्र किया है, अपने भाई जहांगीर तरीन को एक मैसेज दिया है, उसके हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स अभी तक आई हैं, जो हकायक सामने आए हैं, वो आपसे शेयर करूंगा आज की वीडियो में। नाजरीन, अगर हम बात करें जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की, तो वो एक रईस, एक अमीर ज़ादे, बहुत बड़े बिजनेसमैन, पाकिस्तान सुपर लीग PSL की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक, और जनूबी पंजाब की जो कोक और पेप्सी की जो डीलरशिप थी वो भी उन्हीं के पास थी। तो आलमगीर तरीन साहब जो है वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। और इनकी जो खुदकुशी का मामला है उसके हवाले से अगर हम बात करें, तो जो अभी तक हकायक सामने आए हैं, जो भी ऐसा केस होता है, सबसे पहले आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, जो भी खुदकुशी का मामला होता है, अगर पुलिस में ऐसे मामले के दौरान जो है अगर थोड़ा सा भी शक हो, 1% भी अगर पुलिस को शक हो कि ये खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल किया गया है, तो ऐसे मामले में फिर नाजरीन 174 की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तो इस कार्रवाई को अमल में लाते हुए पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है। इसमें जो है वो एक तो जो टेस्ट है, GSR का जो टेस्ट है वो किया गया है। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है कि अगर पुलिस को 1% भी जो है वो शक हो कि ये खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है, तो फिर ऐसे मामले में जो पुलिस है वो GSR का जो टेस्ट है वो करती है। अब इस टेस्ट को कैसे किया जाता है और इसका जो प्रोसेस है वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। नाज़रीन, अगर हम बात करें GSR के टेस्ट की, तो ये टेस्ट जो है वो ये गन पाउडर के जरिए अमल में लाया जाता है। जो भी जिसने गोली चलाई है उसके जो हैंड के या फिर स्किन की जो कोई पार्ट से जो है वो किसी पार्ट से सैंपल लिया जाता है, और उस सैंपल पे जो है वो गन पाउडर जो है वो गिराया जाता है, और उसके बाद जो होल होता है, जो गोली होती है, उसका उनको इकट्ठा करके इनका जो वजन है वो मैच किया जाता है। तो ये GSR का टेस्ट किया जाता है ऐसे मामले में जहाँ पे ये शक हो पुलिस को कि अगर ये खुदकुशी का मामला नहीं है, तो ये जो है अगर ये खुदकुशी का मामला नहीं है, ये जो है वो कत्ल किया गया, तो ऐसे मामले में ये टेस्ट किया जाता है। और सेकंड नंबर पर जो आलमगीर तरीन साहब का जो टेस्ट जो किया जाएगा वो उनका हैंड राइटिंग का टेस्ट है, कि जो उन्होंने अपनी खुदकुशी से कबल एक खत छोड़ा है, क्या वाकई वो खत उन्हीं ने लिखा है या किसी और ने लिख के उधर रखा है। उस हवाले से जो हैंड राइटिंग के हवाले से जो सेकंड टेस्ट है वो भी किया जाएगा। उस लेटर को जो वहां से जो है वो मौसूल हुआ है उसको फोरेंसिक लैब्स में जो है वो भेज दिया गया है। इसके अलावा बाकी तफसीलात की अगर बात करें, पंजाब फोरेंसिक लैब एजेंसी की तरफ से जो सारा प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का वो भी किया जा रहा है, और साथ में पुलिस की जो तहकीकात का अमल है वो भी जारी है। दोनों मामलात पे जो है वो तशवीश की जा रही है कि आया कि ये कत्ल है या फिर खुदकुशी की गई है। लेकिन जो खत मिला है, खत के हवाले से भी कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपसे मैं शेयर कर देता हूँ। खत में जो आलमगीर तरीन ने जो है वो लिखा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो खत मसूल हुआ है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि ये जो खत जो है उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, जिसका जो है मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। आलमगीर तरीन साहब ने खत में ये लिखा है कि मैं जो है वो बात कुछ ऐसे है कि मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। 6 माह कबल मेरी जिंदगी जो है वो बहुत पुरसकून थी। मैं श्रीलंका में जिंदगी जो है वो प्यार से छुट्टियां जो है वो गुजार रहा था, मगर ऐसी सेहत के साथ जिंदगी का कोई तस्वर नहीं था। मुझे एक ऐसी बीमारी जो है वो लाहक थी जिसके लिए मुझे स्टीरॉइड का इस्तेमाल करना पड़ता था, और जब मैं स्टीरॉइड का इस्तेमाल करता था तो उससे जो है वो मेरे चेहरे की एक साइड की जो जिल्द है वो भी खराब हो रही थी, और सेकंड नंबर पर जो उससे मेरी बनाई को भी नुकसान पहुंच रहा था, और उसके अलावा अब मैं जो है वो पढ़ने से भी कासिर था, और मुझे कमर दर्द के आर्ज में भी मुबतला था। तो ये इन्होंने जो है गिर तरीन ने अपने खत में लिखा है। मजीद अगर आपको बताता चलूं नाजरीन, तो उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से जब मैं जो है वो स्टीरॉइड्स को जो है वो यूज करता था, मुझे जो है वो रातों को नींद नहीं आती थी, रात को जो है मैं नींद की गोलियां जो है वो यूज करता था, और जिसकी वजह से मुझे दिन भर जो है वो गुनूदगी में मेरा दिन जो है वो गुजर जाता था। और उसके साथ साथ ये एक ना खत्म होने वाली लिस्ट है, और मैं इन सब से थक चुका था। मैं जो है वो जिंदगी डॉक्टरों के पास चक्कर लगा लगा के नहीं गुजारना चाहता था, मैं थक चुका था। मैंने अपनी जो है एक भरपूर जिंदगी गुजारी है। और उसके अलावा इन्होंने एक खत में जो है एक खातून का नाम भी मेंशन किया है, और उसके बारे में ये बताया कि मैंने उनके साथ जो है उस खातून के साथ ट्रैवल किया, श्रीलंका में कुछ टाइम स्पेंड किया। मुझे जो है वो उनसे मैं बहुत बहुत मोहब्बत करता था, और मैं जो है वो बहुत माजरत ख्वाह हूँ उनसे भी। और उसके अलावा इन्होंने जहांगीर तरीन से इस खत में जो है
एक जो है वो रिक्वेस्ट भी की है कि मेरी जो जिस खातून का मैंने जिक्र किया है इस लेटर में, उस खातून को कुछ ना कहा जाए, उसका ख्याल रखा जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने इस खत में अपने मुलाजिम के बारे में, जिनका नाम असलम था, उनके बारे में भी ये लिखा है कि मेरे जो मुलाजिम थे उनका भी खास ख्याल रखा जाए, उनको इस जो खुदकुशी के मामले में तशवीश में जो है वो उनको तंग ना किया जाए, उनका भी खास ख्याल रखा जाए। और इन तमाम वजूहात की बिना पर जो है मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि इन वजूहात की वजह से जो है मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। तो ये इन्होंने अपने खत में लिखा है नाजरीन। अगर मजीद आपको तफसीलात बताऊं तो इन्होंने जो है जहांगीर तरीन से जो मुखातब होकर खातून के बारे में भी बताया, वो खातून कौन थी, उसके हवाले से जो अभी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो पुलिस कर रही है। और उस खातून को जो है वो बाकायदा तौर पर उससे सारा जो है वो डाटा लिया जाएगा, उससे सवालात किए जाएंगे कि उन्होंने जो है वो कितना टाइम किधर किधर इनके साथ स्पेंड किया था। और इसके अलावा उस खातून के जो है वो मजीद बयानात जो है वो कलेक्ट किया जाएंगे, लिए जाएंगे। और उसके अलावा इन्होंने जहां जहां ट्रेवल किया तमाम जो है वो उनसे पुलिस जो है उस खातून से सारा डाटा जो है वो मजीद जो है वो कलेक्ट करेगी। उसके बाद मजीद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो होगा, तो मजीद जो हकायक हैं वो सामने लाए जाएंगे। नाज़रीन, आपको मजीद बताता चलूँ कि जो आलमगीर तरीन साहब थे उनके रूम से, क्योंकि वो स्टीरॉइड्स का यूज़ करते थे, उनके रूम से मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट मेडिसिन जो है वो मिली हैं, डिफरेंट डिजीज़ की वो इस्तेमाल करते थे। और उसके अलावा एक और जो है एक हैरान कन जो अपडेट सामने आई है वो ये है कि उनके रूम से एक जो है वो उनके कपड़ों से जो है जो उनके रूम में कपड़े पड़े थे उनसे एक जो है वो खातून का एक जो है वो सूट भी मिला है। उस हवाले से भी अभी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो अभी जारी है। और मजीद आपको मामलात के बारे में बताता चलूँ तो अब जो है इनके जो फैमिली थी उनके हवाले से ये कहा जा रहा है, इनके जो दोस्त थे आलमगीर तरीन साहब के, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमें इनकी बीमारी के बारे में कोई इल्म नहीं था। हत्ता कि आलमगीर तरीन ने खत में जो है वो तफसील में लिखा कि मुझे जो है वो काफ़ी अरसे से, पिछले 6 माह से मेरी सेहत जो है वो सही नहीं थी, मैं जो है वो सेहत के मसाइल से दो चार था। लेकिन उनके दोस्तों से और उनके जो करीबी इलाके के लोग हैं उनसे जो खबर मसूल हुई है, उन्होंने जो है इस पे लाइल्मी का इजहार किया है। उन्होंने ये कहा कि हमें जो है इस मामले के बारे में कि वो बीमार थे, हमें कोई इल्म नहीं था। ये अब बहुत एक हैरानगी की बात है कि आपके जो करीबी दोस्त हैं उनको भी इनकी बीमारी का पता नहीं चल सका। और उन्हें खत में लिखा है, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये जो है मैं काफ़ी अरसे से 6 माह से जो है वो मैं बीमार था और सेहत के मसाइल से दो चार था। अब इस मामले पे जो है वो थोड़ी सी हैरानगी भी होती है। अब मजीद जो है इसकी जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो उन मजीद डॉक्टर से जो है वो मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जहाँ से वो दवाई मेडिसिन लेते रहे हैं उन डॉक्टर्स के पास जो उनका रिकॉर्ड था मेडिसिन का, वो अगर मसूल किया जाए, वो अगर पुलिस जो है वो इस केस में लेके आएगी तो मजीद पता चलेगा कि वो जो है वो कहाँ से मेडिसिन कहाँ से और किन डॉक्टर से जो है वो मेडिसिन जो है वो लेते रहे हैं। मजीद रिकॉर्ड डॉक्टर्स के हवाले से जो है वो कलेक्ट किया जाएगा इस केस में। नाज़रीन, इस मामले में अभी मजीद तहकीकात का अमल जो है वो अभी जारी है। और एक गैर मामूली बात जो सामने आई है, एक तो उनकी बीमारी का पता उनके दोस्तों को नहीं चल सका, और दूसरी एक बहुत ही हैरानकुन बात यह भी है कि ये आलमगीर तरीन साहब जो है वो 63 साल की एज में जो है इन्होंने खुदकुशी की है और अभी तक जो है ये सिंगल थे, इन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। ये भी एक थोड़ी सी जो है वो गैर मामूली सी बात है। इस हवाले से भी जो है वो केस को जो है वो स्टडी किया जाएगा और मजीद जो है वो नाज़रीन अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो मजीद जो हकायक हैं वो सामने आएंगे। इस हवाले से हम जो है वो जहांगीर तरीन साहब से और उनकी फैमिली से जो है वो अजहार ताज़ियत करते हैं कि ये जो है वो बहुत अफसोसनाक वाक़या जो है वो रोनमा हुआ है, जो उनके भाई के साथ जो है वो उनने जो खुदकुशी की है या फिर कोई और मामला है, कत्ल का केस है, जो भी है, अल्लाह ताला जो है वो उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जो है वो जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। बाकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो है वो मजीद अमल में लाया जाएगा, तो आपसे जो है वो मजीद हकायक भी आपसे इस हवाले से शेयर करेंगे। आज की वीडियो के हवाले से अगर आपका मजीद कोई सवाल हो, कोई आपका फीडबैक हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा मजीद इस तरह की जो है वो वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।